कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर्स, जिनमें हमारे बड़े भाई कमल सिंह जी जो हमारे चेयरमैन भी हैं, हरजिंदर सिंह जमवाल जी हमारे सीनियर साथी, बानू जी जो विप भी हैं हमारे साथ जेएमसी में, हमारे गौरव चोपड़ा जी ये भी विप हैं कांग्रेस कारपोरेटर्स, और यहाँ रसपाल भारद्वाज जी, सोबत अली जी कहते हैं कि आज से पौने 2 साल पहले तकरीबन जहाँ इलेक्शन हुए थे जेएमसी के, और हम कई बार आप लोगों को याद है कि हम प्रेस के जरिए से कह चुके हैं कि जो काम हम लोग करना चाहते हैं, जो लोगों के साथ हमने वायदे किए थे, उसके ऊपर आज हम सवाल खड़ा करते हैं बीजेपी पार्टी और जो लोग यहाँ चेयरों पर बैठे हुए हैं कि हम जो कई बार फैसले किए सफाई को लेकर के, शहर की डेवलपमेंट को लेकर के, और वो आज तक हुए नहीं। मैं कहता हूँ कि हम सैनिटाइजेशन की बात करें तो यहाँ जो कोविड का पीरियड चला मार्च के बाद, तो जब शुरू हुआ तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहाँ ब्लीचिंग पाउडर डाल करके जहाँ भी सैनिटाइजेशन शुरू करवाई गई शहर में बड़ी ज़ोर शोर से। अब जब के केसेस बढ़ गए हैं तो इसको बंद कर दिया गया। क्या यही सोच है इन लोगों की? इस तरह के ही ये काम यहाँ हमारे लोगों को एक स्वच्छ जो नारा है वो दे सकेंगे, स्वच्छ इंडिया। आज मैं बता रहा हूँ तो कई दिन हो गए बाड़ों में, किसी भी बाड़ में कोई सैनिटाइजेशन नहीं चल रही। आज बहुत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हमने पहली मीटिंग में कहा था कि सफाई कर्मचारी जो 2005 में लगे थे उसके बाद कोई बढ़ा नहीं और कम हो गए, लेकिन आज तक कोई नहीं बढ़ा। बातें बहुत करते हैं, रोज़ का हम टीवी में देखते हैं, पेपरों में देखते हैं कि हम नाले साफ करवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ करवा रहे हैं। ये मैं आपको साफ बता दूँ कि हमारे जितने भी चेयरमैन हैं कमेटियों के, उनका कोई योगदान नहीं है कि किसी भी वार्ड में उन्होंने कोई काम करवाया हो, जहाँ कारपोरेशन के अंदर जो फैसले हुए हों उनका एक भी वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ हो। आज जो भी वार्डों में काम हो रहे हैं वो हमारी खुद की एफर्ट से हो रहे हैं, वो कारपोरेटर अपनी एफर्ट से काम कर रहे हैं। आज सैनिटाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, आज भी बहुत बुरी हालत है वार्डों में। पूरा हम जो है गार्बेज लिफ्ट नहीं कर पा रहे, नाले जो हैं वो हम जैसे आज से 15 साल पहले सफाई करते थे वही चल रहा है। कोई नई मशीनें नहीं आई जो नालों के अंदर जाएं। आज सब इन्होंने प्राइवेटेशन करके और भी जो काम है वो बिगड़ गया है हमारे यहाँ कारपोरेशन के अंदर। मैं कहता हूँ कि जो सफाई कर्मचारी डेली स्ट्राइकें करते हैं उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम कहते हैं कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करें। दूसरा, 74th अमेंडमेंट को लेकर भी बात की हमने, कई बार उसकी बात की कि जो 74th अमेंडमेंट है उसको कुछ पार्ट उसका रह गया। जो बार बार बोलते हैं कि 74th जो अमेंडमेंट है वो इम्प्लीमेंट कांग्रेस ने नहीं की, ये गलत कहते हैं। क्यों? जो 74th जो अमेंडमेंट हुई थी राजीव गांधी जी जब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कानून लाया था, और जो 74th अमेंडमेंट के कुछ पार्ट्स जो हैं वो कांग्रेस ने हमारी स्टेट के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू किए हुए हैं। आज हमारे साथ कारपोरेशन के अंदर जो 33% वुमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, वो ड्यू टू दिस बिल है। वो सिर्फ 74th जो है अमेंडमेंट कांग्रेस ने की थी, उसी की वजह से लोकल बॉडी और पंचायत के अंदर आज रिजर्वेशन जो मिली है वो उसी के तहत मिली है। आज ज़रूरत थी कि एक कमीशन, फाइनेंस कमीशन गठित करना था। उसके लिए 2011 में जब गवर्नमेंट थी उसने फैसला किया था, वो इन्होंने आज तक नहीं किया 2014 के बाद। यही कसूर है इनका। हम बार बार कहते हैं कि उस कमीशन को गठित किया जाए और उसके कोई कानून बनाया जाए ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा है, कुछ परसेंटेज पैसा जो है कारपोरेशन को आए और कारपोरेशन एक अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सके। वो आज तक नहीं कर सके, वही 74th है जो बार बार ये कहते हैं। दूसरा, एक पिछले बार आज से 4 महीने पहले फरवरी में, मतलब जनवरी में एक मीटिंग हुई थी, एकदम वहाँ पे एक बिल आया, 1% जो रजिस्ट्रेशन थी ज़मीनों की उसके ऊपर और टैक्स बढ़ा दिया।
हमें पहले नहीं दिया गया, वो एकदम आके वहाँ बताया गया। वहाँ सर्कुलेट जो मेयर साहब ने वहाँ बिल लाया था उसी टाइम उसको सर्कुलेट किया गया और ये बताया गया कि 1% जो हिस्सा है वो म्यूनसिपैलिटी को आएगा इसका। हमने पास हो गया, लेकिन वो गलत है। हमने दूसरे ही दिन उसको लिख के दिया कि जो 1% जो है, जो पहले लोगों को लगता है टैक्स, जो मतलब जो फीस लगती है वही लगनी चाहिए, 1% और लोगों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। उसी में से अगर 1% कारपोरेशन को आता है तो ये फैसला होना चाहिए। हमने लिख के भी दिया था। अगर उसके बाहर जाके देते हैं तो वो हमें मंजूर नहीं।